लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे अभी आपको 10th स्टैंडर्ड में दो बुक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 को जनरली अलजेब्रा बोला जाता है और पार्ट 2 को, पहले वही नेम थे अभी चेंज करके पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है। तो ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री क्या है, ये ब्रांचेस है मैथमेटिक्स के। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स से पूरा कंप्लीट ब्रांच है। जब आगे फर्दर स्टडीज को जाओगे 12th के बाद तो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट में बहुत सारे फिर बुक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच हेल्प अस टू रिप्रेजेंट अ लार्ज डेटा इन अ सिंपल एंड इजी वे थ्रू ग्राफ्स, टेबल्स और एक सिंपल वे में आप बहुत बड़ा डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेबल बना के या ग्राफ बना के या चार्ट्स बना के। वो सारे मेथड्स इसमें देखने वाले, टेबल्स भी बनाने वाले, इसमें ग्राफ्स भी बनाने वाले और चार्ट्स भी बनाने, चार्ट यानी पाई चार्ट्स। तो वो सारा सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। कितने मेथड से अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या, किसी भी डेटा का नियर अबाउट सेंटर। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होता है मीन से या तो मीडियन से या तो, हाँ, मीन को फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मीन मेथड, सेकंड होता है एज्यूम मीन मेथड, थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। मीडियन फाइंड आउट करने के कोई मेथड नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं। और मोड फाइंड आउट करने का भी सिर्फ एक ही वे है। क्लियर है सभी को? हाँ, तो ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तीनों मेथड क्या है। ये हो गया है। मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स है हमारे पास, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। उसमें से फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो समझ रहे। तो सबसे पहले हमको एक टेबल बनाना है जिसमें कितने कॉलम्स हो। सो प्रिपेयर ए टेबल विथ 4 कॉलम्स। कॉलम्स जो है वर्टिकल होते हैं, ऐसे 1 2 3 4। ठीक है। फर्स्ट कॉलम में जो पहला कॉलम है, इन फर्स्ट कॉलम राइट ऑन द क्लास इंटरवल। फर्स्ट कॉलम में हमें क्लास इंटरवल लिखना है। क्लास इंटरवल क्या होते हैं, उसको हेडलाइन कैसे देना है, वो सब कुछ क्वेश्चन में आ जाएगा। इन सेकंड कॉलम राइट ऑन द क्लास मार्क। क्लास मार्क मींस द मिडल वैल्यू ऑफ एनी क्लास इंटरवल, उसको डिनोट किया जाता है एक्सआई से। इन थर्ड कॉलम राइट ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। इन फोर्थ कॉलम राइट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब फ्रीक्वेंसी को और क्लास मार्क का प्रोडक्ट लिखना है। और फिर मीन फाइंड आउट करने के लिए मीन को एक्स बार बोलेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू, इस सिंबल को सिग्मा पढ़ा जाता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। सम ऑफ भी पढ़ा जाता है। सम ऑफ मतलब क्या, देखो यहाँ रहेंगे क्लास इंटरवल्स, यहाँ रहेगा क्लास मार्क, यहाँ रहेगा फ्रीक्वेंसीज और यहाँ रहेगा एफ आई इंटू एक्स आई। ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है इसको बोला जाता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एफ आई, सम ऑफ एफ आई। और इसका जो टोटल होता है इसको बोलेंगे सम ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब इनका जो टोटल है वो सम ऑफ एफ आई एक्स आई, इसका जो टोटल है सम ऑफ एफ आई। ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सभी को? ठीक है। जिसको नहीं भी समझ रहा है तो भी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल shows the number of students and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by students for their study by direct method. यहाँ आपको मेथड मेंशन किया गया है, कौन से मेथड से करना है? तो पहले हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट मेथड पूछा जा रहा है। ठीक है। वहां अगर मेंशन नहीं है कौन से मेथड से करना है तो आपकी मर्जी है, जो चाहे मेथड से करो। लेकिन अगर मेथड मेंशन आ गई है एग्जाम में तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल्स आपको दिया गया, बोलो क्या है? 0 to 2, 2 to 4 to 6 to 8 to, हो गया 7 18 12 10 3। ये जो टोटल आ रहा है इसको बोला जाता है सम ऑफ एफ आई, और यहां जो टोटल आएगा इसको बोलेंगे सम ऑफ एफ आई एक्स आई। क्लास जो फर्स्ट रो दिया है ना क्वेश्चन में, वहां पर क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में, वो दिया है टाइम इन आवर्स। दिख रहा है क्या सभी को? तो वो यहां लिखना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम में टाइम इन आवर्स। सेकेंड रो में क्या दिया है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां तक क्लियर है सभी को? ये तो पूरा क्वेश्चन में से ही लिखा है अपन ने। दो जो कॉलम्स रहेंगे वो क्वेश्चन में से रहेंगे, 2 कॉलम आपको फिल करना है डायरेक्ट मेथड में। क्लास मार्क क्या होता है वो समझो।
क्लास मार्क मतलब ये दोनों का मिडल वैल्यू। क्लास मार्क का वैसे तो एक फॉर्मूला है, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। देखो यहाँ पे एक मिनट के लिए, ये जो क्लास है इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी इसकी एक रेंज है, कहां से कहां तक है रेंज, 0 से लेके 2 तक। कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां जाके खत्म हो रही है, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, उसको बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, और जो बड़ा नंबर है उसको बोलेंगे, हाँ तो ये दोनों को ऐड करना है, 2 प्लस 0 बाय 2, 2 प्लस 0 इज 2, 2 बाय 2 इज 1, तो क्लास मार्क कितना हो गया, यानी 0 और 2 का मिडल नंबर होता है 1। 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर रहता है, 4 और 6 के बीच में 7, बस इतना ही है क्लास मार्क, यानी द मिडल वैल्यू ऑफ एनी क्लास। ठीक है, उतना सब करते बैठने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, वो सिर्फ फॉर्मूला है, बताने के लिए बताया आपको। लास्ट कॉलम जो अपने को फिल करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके करना है। 7 1 जा 18, 3 जा 54, 12 5 जा 10, 7 जा 9, 3 जा, इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 10 20, 2 कैरी 2 3 4 5, कितना हो गया टोटल 50। इसका टोटल करते हैं, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 18, 7 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18 20 21, तो कितना हो गया 218। ये कॉलम क्लियर है सभी को, बॉक्स पूरा। मीन फाइंड आउट करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू, मीन एक्स बार से डिनोट होता है, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला दिया है आपको, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना आया 218 डिवाइडेड बाय 50, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं अपन, 218 डिवाइडेड बाय 50, 50 के टेबल में 21 तो नहीं आता, लेकिन 200 आता है, कितने सा 4 जा 200, 18 बचा है, पॉइंट लो 0, हाँ 3 जा 150, 300, हाँ 6 जा, तो आंसर कितना आया 4.36। ये है मीन। किसका मीन है ये, जो टाइम दिया है उसका, देयरफॉर द मीन टाइम utilized by students for study is 4.36 hours। समझ में आ रहा है क्या सभी को, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से एक और क्वेश्चन है, वो देखो आता है क्या, कल हमने डायरेक्ट मेथड देखा था, आज हम लोग देख रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने सॉल्व किया है, वहां पर 4 कॉलम थे, यहाँ पे 5 कॉलम है, एक ही कॉलम जो बड़ा है वो है ये डी आई का। अब डी आई क्या होता है, कैसे इसे फाइंड करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, वहां पर एज्यूम मीन मेथड बोला है, तो ये कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, in the following table the toll paid by the drivers and the number of the vehicles is shown, find the mean of the toll paid by assumed mean method। टोल पेड इन रुपीज दिया है 300 to 400, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 800, और उसमें फ्रीक्वेंसीज दिया है नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो जो फर्स्ट कॉलम में दिया वो यहाँ पे लिखना है आपको, टोल पेड इन रुपीज एंड यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितना टोल पेड किया है, कहां से स्टार्ट किया है, 300 to 400, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, इतना हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हाँ, और जो फ्रीक्वेंसीज है वो 80, 110, 120, 70, 40। ये लास्ट दो कॉलम के नीचे अपने को एक और रो ऐड करना है,
वहां पे उसका टोटल आएगा। जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है उसको बोलेंगे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और जो एफ आई इंटू डी आई का टोटल है उसको बोलेंगे सम ऑफ एफ आई डी आई। इतना लिख कर लो, फिर आगे चलते हैं कैसे फाइंड करना है, डी आई का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें समझेंगे। यहां तक लिख कर लो, ठीक है। अभी जैसे हमने स्टेप्स में देखा था कि हमें एक 5 कॉलम का जो है बॉक्स बनाना है। फर्स्ट कॉलम में लिखना है हमें क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम में क्लास मार्क, थर्ड कॉलम में डी आई की वैल्यू, ये कॉलम एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है, फोर्थ कॉलम फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट कॉलम एफ आई इंटू डी आई। तो हमने वैसे ही किया है, क्लास इंटरवल्स फर्स्ट कॉलम में लिखे और फ्रीक्वेंसी हमने फोर्थ कॉलम में लिखा है। क्लास मार्क ऑलरेडी हमको पता है, जो हमने डायरेक्ट मीन मेथड में किया था। इन दोनों का मिडल वैल्यू होता है क्लास मार्क। 300 और 400 का मिडल वैल्यू 350, 400 और 500 का 450, 5 to 6 550, 6 to 7 650, 7 to 8। इतना क्लियर है। डी आई मीन्स डेविएशन, डी आई मीन्स डेविएशन और डेविएशन मीन्स डिफरेंस। डिफरेंस किसका, तो एक्स आई माइनस ए का। अब एक्स आई क्या है, क्लास मार्क होता है, और ए क्या है, ए होता है एज्यूम मीन। अब ये क्या है, एज्यूम मीन कैसे निकालेंगे, तो एज्यूम मीन निकालेंगे n/2 वैल्यू जो आ रही है हमारी, जो भी, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी में जो ग्रेटर वैल्यू है, कौन सी है फ्रीक्वेंसी में ग्रेटर वैल्यू, इसको दे दो। ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ये पूरे कॉलम को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है, और उसमें जो अपना क्लास मार्क की वैल्यू है इसको दे देंगे ए। ये हो जाएगा हमारा एज्यूम मीन। क्लियर है सभी को, ये क्लियर है। हाँ, अब ये एज्यूम मीन लेके सारे जो क्लास मार्क है उसमें सेपरेट करना है, क्योंकि डी आई की वैल्यू वैसे ही आएगी, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये सारे वैल्यू एक्स आई के। हाँ, इसमें से अपने को ये वैल्यू सेपरेट करना है। तो 350 माइनस 550 माइनस 200, 450 माइनस 550 माइनस 100, 550 माइनस 550 650 माइनस 550 एंड 750 माइनस 550 200। यहां तक क्लियर है। हाँ, बस अभी ये दो कॉलम्स को अपने को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई इंटू डी आई, लास्ट के दो कॉलम को 8। अब इसमें 2 0, इसमें 1 0, यानी 000 हो जाएगा यहाँ पे। 8 2 जा माइनस 16, यहाँ पे भी 000 है। 11 इंटू माइनस 1 माइनस 11,000। 120 इंटू 0 0, 000। 7 1 जा 000, 4 2 जा 6। हाँ, ठीक है, क्लियर है क्या। हाँ, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स है, इनका अलग एडिशन होगा, ये दो पॉजिटिव टर्म्स है, इनका अलग एडिशन होगा। माइनस 16 माइनस 11 माइनस, गुड मॉर्निंग, नींद में से जागो। 7,000 और 8,000 15,000। इसमें नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, तो एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, माइनस 27,000 प्लस 15,000। एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, सबट्रैक्शन होगा, साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 27 है, उसकी साइन माइनस है, तो माइनस 0 0 0, कितना हुआ, माइनस 12,000। समझ में आ रहा है। ये हो गई हमारी एफ आई डी आई की वैल्यू। उसके आगे क्या बोला है, उसके आगे स्टेप्स में क्या बोला है, फिर क्या करना है अपने को, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ये एफ आई डी आई की फाइंड करने के बाद क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 0, कितना हो रहा है 420। अभी डी बार की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डी बार मीन्स द मीन ऑफ डेविएशन, इसका मीन। हाँ, डी बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया है आपको, सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय सम ऑफ, ये लास्ट के दो कॉलम का ही हमेशा डिवीजन होगा, ये याद रखो, लास्ट के दो कॉलम्स के टोटल का। हाँ, कितना है, माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 420। 0 0 कैंसिल, दोनों एक ही टेबल में जाते हैं क्या, कौन से, 2 और 6 के। हाँ बोलो, 6 2 जा 7 जा
-200 डिवाइडेड बाय 7, हाँ 7 डैश जा 2 जा कितने बचे 6, उधर गया तो 60 हो गया, हाँ 7 8 जा 56 कितने बचे 4, पॉइंट लो तो 40 हो जाएगा। 7 5 जा कितना हुआ, कितने बचे 5, 7 7 जा पॉइंट के बाद के 2 डिजिट इनफ है, क्योंकि हो सकता है इरेशनल नंबर और कहीं तक भी चलता जाए, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट इनफ होते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है मीन। सो मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। a की वैल्यू कितनी है अपनी 550 प्लस d की वैल्यू कितनी है -28.57, सो 550 प्लस इंटू माइनस 28.57। अब इसमें पॉइंट नहीं है उसमें पॉइंट है, तो इसमें भी पॉइंट पुटअप कर देंगे। 550.00 पॉइंट के नीचे पॉइंट 28.57 सब्ट्रैक्शन 10 9 9 4, हाँ 3 4 1 2 521.43 क्या है ये अपना मीन का वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या सभी को, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे आएगा ठीक है। अब ऐसे अज्यूम मीन का कौन सा क्वेश्चन है देखो और सॉल्व करो। डायरेक्ट मीन मेथड जो सॉल्व कर रहे थे उसमें 4 कॉलम्स थे, एज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम्स थे, स्टेप डेविएशन में 6 कॉलम रहेंगे। एक कॉलम जो इसमें बड़ा है वो है यूआई का। फर्स्ट कॉलम क्लास मार्क क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं अभी अपने को पता है। नेक्स्ट कॉलम डी कैसे निकालते हैं वो भी अपने को पता है, दैट इज एक्स आई माइनस ए क्या होता है एज्यूम मीन होता है, हमें पता है ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जो क्लास मार्क होता है वो एज्यूम मीन होता है। नेक्स्ट कॉलम में जो आया है वो है यूआई कैसे निकालेंगे, यूआई का कोई फुल फॉर्म दिया नहीं है, यूआई मींस डीआई डिवाइडेड बाय जी, डीआई मींस डिफरेंस डिवाइडेड बाय जी क्या है, जी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी डीआई में अभी हम अपन ने कॉलम निकाला था डीआई, उसमें कुछ नंबर्स आए थे, वो सारे नंबर्स को डिवाइड करने वाला कोई एक नंबर जो सबसे बड़ा हो उनको डिवाइड करने वाला उसको बोलेंगे जी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डीआई का सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर। इन फिफ्थ कॉलम फ्रीक्वेंसी, इन लास्ट कॉलम fi इंटू यूआई। तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, u बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाय सिग्मा fi और मीन इज इक्वल्स टू a प्लस u बार इंटू जी। ये सारे वैल्यू अपने पास कॉलम से आ जाएंगे ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला है सॉल्व द फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे जो टोटल क्लास मार्क्स है वो है 0 टू 500, 500 टू 1000, 1000 टू 1500, 1500 टू 2000 एंड 2000 टू 2500। फ्रीक्वेंसीज आपको दिया है 35, 28, 32, 15 एंड 10। सबसे पहले निकालते हैं क्लास मार्क यानी द मिडल वैल्यू ऑफ एनी क्लास। 0 टू 500 का मिडल वैल्यू, 500 टू 1000, 1000 टू 1500, 1250, 1500 to 2000, 2000 to 2500 ठीक है। अब यहां पर हमें डी की वैल्यू निकालना है जिसके लिए हमें ए लगेगा। अब ए के लिए हमें देखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी 30 35, उसको सेलेक्ट करते हैं 35। इसमें जो क्लास मार्क है वो है ए की वैल्यू, तो यहाँ ए की वैल्यू लिख दो 250, 250 माइनस 250 0, 750 माइनस 250 500, 1000, 1500, 2000। ui की वैल्यू निकालते हैं, ui इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय जी, जी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब इन सबको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है 500, तो g की वैल्यू हो जाएगी 500। वैसे 2 के टेबल में भी जाते हैं, 4 के भी, 10 के भी, 50 के भी, 100 के भी, लेकिन सबसे बड़ा नंबर देखेंगे तो 500 है। 500 के टेबल में 0 0 जा, 500 के टेबल में 500, 1000, 1500, 2000, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है 35 इंटू 0,
28 वन जा 32 टू जा 15 3 जा 10 4 जा, इन सभी का टोटल करेंगे और लिखेंगे 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 2 5 7 10 12 120, इसका टोटल करते हैं 4 प्लस 8 प्लस 4 12 12 प्लस 5 17 कैरी 1 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 प्लस 1 17 177, ये है टोटल। अब किसकी वैल्यू निकालना है, तो u बार की, u बार इज इक्वल टू सिग्मा FI डिवाइडेड बाय सिग्मा F5, दैट इज 177 बाय 120, कितना हो जाएगा देखते हैं। 177 डिवाइड बाय 120 बराबर आ रहा है क्या, 1.475 राइट आ रहा है क्या, देख लो। मीन क्या है फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस u बार इंटू g। a की वैल्यू कितनी है अपनी, a की वैल्यू है 250 प्लस, इसको चाहो तो ब्रैकेट दे दो, u बार की वैल्यू 1.475, g की वैल्यू 500, 250 प्लस, यहां देखो एक मिनट के लिए, इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो हटा दो, ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 147.5 इंटू 5 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 250 प्लस 147.5 इंटू 5 5 7 5 5 जा 25 5 7 जा 35 37 5 4 जा 20 23 5 1 जा 5 7 प्लस कितना ऐड करना है, 250 ऐड करना है, 5 7 8 9, तो इधर आंसर आया 737.5 और आंसर है 987.5।